अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो की, तो उसमें हमने अपने अकाउंट्स को डिस्कस किया था कि अकाउंट्स के अंदर हमने क्रिएट न्यू एड्रेस का फॉर्म क्रिएट किया था। बट हमारे पास इशू ये था कि हमारा जो क्रिएट न्यू एड्रेस का फॉर्म था वो वर्किंग में नहीं था। मैं यहाँ पे कोई भी सिटी कोई भी कंट्री को मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे हमारे पास आता है पाकिस्तान, तो यहाँ पे मेरे पास पाकिस्तान के प्रोविंसेस सेलेक्ट नहीं हो रहे, उसके साथ साथ हमारे कंट्री के साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे कंट्री के साथ साथ मेरे जो प्रोविंस हो वो भी सिलेक्ट हों। तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस अपने जो क्रिएट न्यू फॉर्म एड्रेस है इसकी जावास्क्रिप्ट साइट में वर्क करेंगे, जिसमें हमारे साथ एडिट की जावास्क्रिप्ट साइट में काम हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने जो अपने इस पूरे फॉर्म में जितने भी सिलेक्ट टैग्स हैं, आइदर वो हमारे क्रिएट न्यू एड्रेस के हैं या फिर हमारे एडिट के हैं, उन तमाम को हम लेके चलेंगे और हम उनको उनका जेएस कोड क्रिएट करेंगे। हम अपने वीएस कोड में वापस आते हैं और वीएस कोड में वापस आके हम क्या करते हैं, हम इसमें सबसे एंड पे आ जाएंगे। सबसे एंड पे आके हम एक अपना स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट का सारा कोड लिखेंगे। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ कस्टमर एड्रेस की। यहाँ पे इसके अंदर क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास कस्टमर एड्रेस। ऑलराइट, हमने एक कस्टमर एड्रेस की क्लास क्रिएट कर ली। अब इस क्लास को हम नीचे जाके कॉल भी कर लेते हैं। मैं अपनी क्लास के नीचे आता हूँ और क्लास के नीचे मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट कस्टमर एड्रेस का जो हमारा फंक्शन है, कस्टमर एड्रेस इज इक्वल टू न्यू कस्टमर एड्रेस। और अब मैं वापस अपनी क्लास को मैंने क्रिएट कर लिया, क्लास के डिफाइन भी कर लिया। क्लास के अंदर हम मूव करते हैं और क्लास के मूव करके उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर। और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। फर्स्ट हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हमारा होगा इनिशियलाइज कस्टमर एड्रेस का। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर बेसिकली इस फंक्शन के अंदर हम अपने जो अपने जितने भी सिलेक्टेड टैग्स हैं उनको कॉल करेंगे और उन पे वर्क करेंगे। मैं इसको जो हमारे पास इनिशियल कस्टमर एड्रेस का फंक्शन है इसको अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करता हूँ। मैं कहता हूँ दिस डॉट इनिशियलाइज कस्टमर एड्रेस का फंक्शन, इसको हमने कॉल किया और इस फंक्शन के अंदर आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट, ये चेक करने के लिए मैं लिख देता हूँ console.log हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, सेव करके अपने ब्राउज़र पे मूव बैक करते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू एड्रेस, और इसके साथ मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इसके हम कंसोल पे मूव करते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। डेट्स मीन हमारी जो क्लास है वो इन वर्किंग। अच्छा, और यहाँ पे देखिए हमारे पास मोबाइल वे में भी हमारा जो फॉर्म है वो कितना अच्छा दिख रहा है। वापस वीएस कोड में जाते हैं, हम कंसोल डॉट करते हैं और इसकी जगह पे अपने टैग्स को कॉल करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम आते हैं, मैं एक कॉन्स्ट क्रिएट करता हूँ, ऑल एड्रेस सिलेक्टर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्ट ऑल, और इसके साथ इसके अंदर हम दे देते हैं अपने सिलेक्ट को सिलेक्ट। अच्छा, इसके अंदर जो हमने सिलेक्ट दिया है वो बेसिकली कहाँ से आएगा, वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि हम अपने जो ऊपर हमारा सिलेक्टर है जो जिस पर हमने वर्क करना है, लाइक यहाँ पे हमारे पास जी इस सिलेक्टर के अंदर हम इसको यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डेटा कंट्री सिलेक्टर, डेटा कंट्री सिलेक्टर क्रिएट करता हूँ और फिर वापस आते हैं अपने इधर इस सिलेक्ट के अंदर, और इस सिलेक्ट के अंदर हम इसको दे देंगे डेटा कंट्री सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डेटा सिलेक्टर। ऑलराइट, अब इसके बाद हम यहाँ पे देते हैं एक सेमीकोलन। जावास्क्रिप्ट में अपने सेमीकोलन का ध्यान रखना है। फर्दर फिर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे जो कि यहाँ पे मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं यहाँ लिख, इफ़ ऑल एड्रेस सिलेक्टर जो है उसकी जो लेंथ है, डॉट लेंथ, वो हमारी होती है 1 से कम। तो इन डैट केस क्या होगा, इन डैट केस हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। और यहाँ पे हम आते हैं और इसको डॉट लॉग ऑल एड्रेस सिलेक्टर। ऑलराइट, इसको सेव किया और सेव करके हम क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ़्रेश। तो देखिए इससे हमें रिटर्न कर दिया लेंथ 1 और ये
सिलेक्ट कंट्री न्यू। अच्छा, ये न्यू कहाँ से आ रहा है? ये न्यू जो है ये हमारी जो फॉर्म आईडी है वो, जो कि अगर हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्म आईडी हमने यूज़ की होगी, ये न्यू वहाँ से आ रहा है, ये वाली जो फॉर्म आईडी है, तो ये यहाँ से हमारे पास आ रहा है ना। हम वापस अपने कोड की तरफ मूव करते हैं और इसके में हम लिखते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे ऑल एड्रेस सिलेक्टर डॉट फॉर ई, क्या करें सिलेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को हम नाम देते हैं सिलेक्टेड कंट्री का, सिलेक्टेड कंट्री। अब सिलेक्टेड कंट्री में क्या होगा, सिलेक्टेड कंट्री में मैंने लेके आना है अपना जो मेरे पास सिलेक्ट की वैल्यू है ना, वो मैं सिलेक्टेड कंपनी में लेके आऊँगा। जस्ट लाइक कि मैं VS कोड में आता हूँ और मैं यहाँ से इंस्पेक्ट, तो यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट में करता हूँ यहाँ पे अल्बानिया, तो मेरे पास जो सिलेक्ट में है, सिलेक्ट के अंदर जो वैल्यू है इसके अंदर जो आएगा वो मेरे पास सिलेक्टेड कंट्री के अंदर मैं उसको लेके आऊँगा। अगर यहाँ पे जो अल्बानिया है तो अल्बानिया इसके अंदर रहेगा सिलेक्टेड कंट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम इसके साथ एक हम नीचे एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इनिशियल कस्टमर एड्रेस के नीचे आपने एक क्लास क्रिएट करनी है, गेट सिलेक्टेड कंट्री, सॉरी क्लास का ना फंक्शन की कंट्री, और इसमें हम देते हैं सिलेक्ट और इसके अंदर हम मूव करते हैं इसको यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल कर लेते हैं दिस डॉट गेट सिलेक्टेड कंट्री, और इसका पैरामीटर जो है वो भी हम इधर ले आते हैं। ऑलराइट, साथ इसके हम देते हैं सेमीकोलन। वापस अपने फंक्शन के अंदर आते हैं और इस फंक्शन के अंदर आके हम क्या करते हैं, एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वार ऑप्शन का। अब वार ऑप्शन मैंने क्यों क्रिएट किया ये मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे नीचे एक फॉर लूप क्रिएट करेंगे फॉर, और फॉर के अंदर मैं कहता हूँ कि जो मेरा वार इंडेक्स है इज़ इक्वल टू 0, अगर तो मेरा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन होता है select डॉट ऑप्शंस डॉट लेंथ। मीन्स ये कि हमारी जो ये लूप है ये तब तक रन होती रहेगी जब तक हमारी ऑप्शन की जो सिलेक्ट के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनकी जो लेंथ है तब तक ये हमारी चलती रहेगी। और इसको इंडेक्स में हम इंक्रीमेंट दे देंगे, इंडेक्स प्लस प्लस। ऑलराइट, फॉर लूप के अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर हम देते हैं ऑप्शन जो हमने ऊपर क्रिएट किया था इज़ इक्वल टू सिलेक्ट डॉट ऑप्शन, और उसके साथ हम यहाँ पे देते हैं इंडेक्स, और इसके नीचे हम एक इफ़ टैग लगाते हैं इफ़ अगर तो जो हमारी ऑप्शन डॉट वैल्यू होती है सिलेक्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इसको हम देते हैं वैल्यू। तो हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो वैल्यू जो है ऑप्शन की वो हमारी इक्वल हो जाती है वैल्यू ऑफ दिस सिलेक्ट टैग जो कि हमारे पास है कंट्री की जो वैल्यू है वो है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर यहाँ पे इफ टैग के अंदर लिखते हैं सिलेक्टेड ऑप्शन इज इक्वल टू और इसको सिलेक्टेड ऑप्शन के ऊपर क्रिएट भी कर लेते हैं हम। ऑप्शन, और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिलेक्टेड ऑप्शन है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं सेट एट्रीब्यूट, और इसको हम कहते हैं सिलेक्टेड नाउ। अब ये इसमें बेसिकली इस इफ़ में हो क्या रहा है, मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और ब्राउज़र में अगर आप देखें तो हमारे पास
यहाँ पे आप कंट्रीज़ देखें, लाइक यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हांगकांग, पाकिस्तान की, तो आप देखें ऑप्शन वैल्यू के साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं डेटा प्रोविंस। अब सिलेक्टेड में क्या है, सिलेक्टेड में भी है अल्बानिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड, तो देखिए मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड के अंदर पाकिस्तान आ गया है। अब ये पाकिस्तान जो यहाँ पे सिलेक्टेड के अंदर पाकिस्तान है, इसको हम सिलेक्टेड को लेके चलेंगे कि जौन सा कंट्री हमारे पास सिलेक्टेड होगा उसके हमारे पास जो डेटा सेट उसका है। सो यहाँ पे हम आते हैं इसको इसके नीचे और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ब्रेक। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे हमने एक हमारी फॉर लूप की, एक इफ टैग की और एक हमारी इस फंक्शन की। तो इस फंक्शन से पहले हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न सिलेक्टेड ऑप्शन। सो हम यहाँ पे आते हैं इसमें दिस डॉट गेट सिलेक्टेड के नीचे और यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने प्रॉपर चेक करके चलना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं नो सिलेक्टेड कंट्री और यहाँ पे साथ हम इसको रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट, अब इसके नीचे हम अपने प्रोविंसेस का डाटा सेट ले आते हैं। तो इसके नीचे हम बात करते हैं अपनी प्रोविंसेस की। तो मैं यहाँ पे कहते हैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वार प्रोविंसेस इज इक्वल टू सिलेक्टेड कंट्री डॉट डेटा सेट डॉट प्रोविंसेस। अब डेटा सेट आप लोगों को बताया जो डेटा प्रोविंस है वो आ रहा है और इसके नीचे हम एक और वार क्रिएट करते हैं, वार अरे ऑफ प्रोविंस इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट्स और इसके अंदर हम प्रोविंसेस की अरे को ले आएंगे, प्रोविंसेस। अब ये कहाँ से आ रहा है, ये मैं अगर इसको सेव करता हूँ, सेव करके तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि डेटा प्रोविंसेस, ये हमारा डेटा सेट है। तो इसको हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं अपने वेरिएबल के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और वेरिएबल इसका ले चलते हैं एक और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं प्रोविंस सिलेक्टर, प्रोविंस सिलेक्टर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाते हैं इसमें और उसके बाद हम यहाँ पे अपने बैक टिकट्स यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपने डेटा सेट को लेके आएंगे। लाइक मैं यहाँ पे अपनी आईडी को यूज़ करता हूँ, एड्रेस प्रोविंस डॉट, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैं जो आईडी यूज़ कर रहा हूँ प्रोविंस की, वो हमारे पास अगर हम ऊपर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ये आईडी आ रही है, एड्रेस प्रोविंस। अब इसके आगे हमने लेके नहीं फॉर्म आईडी, बट फॉर्म आईडी हम इस तरह इसको नहीं लेके आ सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर्म आईडी लाने के लिए हम अपने सिलेक्टर के नीचे आते हैं कंट्री में और यहाँ पे देते हैं, क्योंकि फॉर्म आईडी तो दोनों की सेम है ना, डेटा आईडी, और डेटा आईडी के अंदर हम इसको स्टोर करवा देंगे। लाइक मैं डेटा आईडी के अंदर आता हूँ और इसके अंदर मैं कहता हूँ फॉर्म डॉट आईडी आ जाएगी। तो इससे हम इसको लेके चलेंगे डेटा आईडी को और इसको डेटा आईडी को अब हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो इधर मैं आता हूँ और इसमें और इसके अंदर लिखूँ सिलेक्ट डॉट डेटा सेट डॉट आईडी। ऑलराइट, अब इसको अगर हम चेक करना चाहें हम चेक तो कर सकते हैं, लेकिन बट इसको अभी हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये अभी हमारा जो एडिट के बटन के लिए चेक होगा। सो इसको अभी हम नहीं चेक करते। अभी हम आते हैं अपने इस फंक्शन के नीचे गेट सिलेक्टेड कंट्री के अंदर और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन आएगा, सिलेक्ट ऑप्शन आएगा और सेकंड वन अभी अच्छा अब यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक अरे क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल बाज़ वैसे होता है कि कोई ऐसा हमारे पास कंट्री आ जाती है जिसका कोई भी प्रोविंस नहीं होता। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में हमारा जो प्रोविंस का जो इनपुट बॉक्स होगा वो हम डिसेबल कर देंगे, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग जो अभी मैं आपको कह रहा था कि हम इसको चेक क्यों नहीं करेंगे, चेक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे पास ये होता है ना सिलेक्ट गेट सिलेक्टेड कंट्री सिलेक्ट, ये हमारे पास होता है उसके लिए एडिट के लिए। चूँकि अभी हम यूज़ कर रहे हैं अपने जो क्रिएट न्यू फॉर्म के पेज के अंदर है, सो अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सो हम अपने डिसेबल वाली तरफ मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे आता हूँ
और चेक करता हूँ अगर तो मेरे पास प्रोविंस जो है वो लेसन 1 है कि कोई भी प्रोविंस अगर किसी कंट्री का नहीं है तो उस सिनेरियो में हमारा ये जो एट्रीब्यूट होगा ये डिसेबल हो जाएगा। डॉट लेंथ, अगर तो इसकी लेंथ 1 से हमारे पास छोटी है तो जो हमारे पास होगा प्रोविंस सिलेक्टर डॉट। अब यहाँ पे हम इसका एट्रीब्यूट सेट करेंगे। मैं कहता हूँ सेट एट्रीब्यूट और इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल्ड और यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया। ऑलराइट, और इसके साथ अब अदरवाइज़ क्या होगी, अगर तो हमारे पास प्रोविंस की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन होगी 1 से तो हम एक एल्स स्टेटमेंट में मूव करते हैं। एल्स जो हमारा ये हमने एट्रीब्यूट सेट किया था डिसेबल, ये हम रिमूव करते। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोविंस सिलेक्टर डॉट सेट एट्रीब्यूट, सॉरी सेट नहीं, इस दफ़ा हम रिमूव करेंगे मूव एट्रीब्यूट और यहाँ पे हम डिसेबल्ड इसको कर देंगे। और अब हम इसके इनर HTML में काम करेंगे। मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो प्रोविंस सिलेक्टर का इनर HTML होगा डॉट इनर HTML वो एट फर्स्ट एम्प्टी होगा और उसके बाद हम एक फॉर लगाते हैं फॉर वर इंडेक्स इज इक्वल टू 0। इंडेक्स हमारे पास कब तक चलेगा, जब तक अरे ऑफ प्रोविंस की जो लेंथ है लेंथ तक, और उसके बाद इंडेक्स में हम इंक्रीमेंट देंगे। और इसके साथ ही इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं इफ़ अरे ऑफ इंडेक्स और इसके साथ 0 इज इक्वल टू प्रोविंस सिलेक्टर डॉट गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स के साथ 0 मैंने क्यों लगाया, तो एक तो हमारा इंडेक्स चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा इंडेक्स है 0 तो उस सिनेरियो में मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ। आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे देखें, अगर हम देखते हैं तो किसी भी कंट्री के लाइक हम यहाँ पे नाइजीरिया को देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे इसका एक इंडेक्स 0 में अबिया लिखा हुआ है और उसके साथ इंडेक्स में अबिया और उसके 0 में भी अबिया चल रहा है कि बोथ नेम हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे इंडेक्स 0 किया है। और अब इस इफ़ टैग के अंदर हम आते हैं और हम यहाँ पे देते हैं ऑप्शंस इज इक्वल टू बैकटिकर्स और इसके अंदर हम कहते हैं ऑप्शन और ऑप्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी अरे ऑफ प्रोविंस, हमारी ऑप्शन के जो टैग के अंदर हमारे पास आ जाएगा। और इसके साथ मैं इसमें एक और काम करता हूँ प्रोविंस और इसके साथ मैं इसको देता हूँ जो हमारे पास इंडेक्स का टैग था वो और उसके साथ जो हमारे पास 0 वाला था। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ आई और यहाँ पे इसको 0 और उसके साथ यहाँ पे हम इसको कहते हैं सिलेक्टेड। और यहाँ पे हम अपने ऑप्शन के टैग को क्लोज करते हैं, साथ हम इसके आगे ऑप्शन के टैग की जो वैल्यू है वो देते हैं अरे ऑफ प्रोविंसेस इंडेक्स 0 और फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन का क्लोजिंग टैग लगा देंगे लाइक यहाँ पे मैं ऑप्शन। और अगर तो ये हमारा इफ़ ट्रू नहीं होता तो उस सिनेरियो में एल्स के सिनेरियो में क्या होगा, एल्स के सिनेरियो में सेम काम होगा बट विदाउट सिलेक्टेड टैग। इसमें हमारे पास सिलेक्टेड का टैग नहीं आएगा क्योंकि फिर ये सिलेक्टेड जो ऑप्शन होगी वो सिलेक्टेड नहीं होगी। एक ऑप्शन तो हमने सेलेक्ट कर दी कि वो हमें शो होने लग गई है प्रोविंसेस में और बाकी ऑप्शन जो होंगी वो सिलेक्टेड नहीं होंगी। ऑलराइट, और वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने काम किया, यहाँ पे हमने ऑप्शंस के जो हमारा एक तो इसको हम प्लस करेंगे कंकेटिनेट कर देंगे फर्स्ट थिंग, और सेकंड कि हमने ये वाला वेरिएबल ही अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया अपना, तो हम इसको वेरिएबल को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो फॉर ऑप्शंस टू एम्प्टी हमने अपना ये वाला वेरिएबल भी डिफ़ाइन कर लिया और हम इसको कंकेटिनेट करेंगे। और हम फिर यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, हम सेम काम फिर करेंगे इसमें जो पहले हमने अपने प्रोविंस सिलेक्टर के इनर HTML को एम्प्टी रखा था, अब हम प्रोविंस सिलेक्टर के जो हमारा इनर HTML है उसके अंदर हम अपनी ऑप्शंस को रखवा देंगे इज इक्वल टू ऑप्शंस।
अब इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। सेव किया, सेव करके हम ब्राउज़र में जाते हैं और अभी हम आगे इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो इवेंट का जो हमारा फंक्शन होगा कि जो कंट्री सिलेक्टर के ऊपर हम इवेंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक कि मैंने जो हमारे पास होता है कि हम इसके ऊपर ना एक इस कंट्री के ऊपर एक हम इवेंट का सिलेक्शन इवेंट का एक इवेंट क्रिएट करेंगे और इसमें हम फिर दोबारा वो सारे फंक्शंस को हम लेके चलते हैं सिलेक्ट एक्स को। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेता हूँ कस्टमर एड्रेस सिलेक्टर के नाम से। तो मैं उससे पहले क्या करूँगा, मैं इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ और गेट सिलेक्टेड कंट्री को भी क्लोज़ कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे आते हैं और इसमें यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कस्टमर एड्रेसेस सिलेक्टर के नाम से। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपने तमाम फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ कॉस्ट एड्रेस सिलेक्टर सिलेक्टर और इसको देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। और इसके अंदर हम सिलेक्ट की अरे लेके जाएंगे जिसके अंदर हमारे पास सारे कंट्री के सिलेक्टर्स आ जाएंगे, जो कि मैं कहता हूँ डेटा कंट्री सिलेक्टर। ऑलराइट, और इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और काम भी करते हैं। मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और एक इफ़ लगाता हूँ। इफ़ एड्रेसेस सिलेक्टर जो है उसकी जो लेंथ है डॉट लेंथ वो होती है 1 से लेस। तो इन डेट केस हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रिटर्न कर देते हैं रिटर्न। और इसके नीचे हम आते हैं और यहाँ पे एड्रेस सेलेक्टर को यूज़ करते हैं एड्रेसेस सिलेक्टर डॉट फॉर ईच। और इसके अंदर हम वही जो हमने पहले यूज़ किया था सिलेक्ट, और इस सिलेक्ट के अंदर के साथ साथ अब यहाँ पे फॉर ईच हम क्या करेंगे, हम एक इवेंट लिस्टनर ऐड करेंगे इन सिलेक्ट टैग्स में। अगर हम इसको कुछ सिलेक्ट करते हैं तो कंसोल के अंदर हमारे पास वो शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेक करने के लिए मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। और सॉरी, पहले मैंने क्या था, हम इसके अंदर करते हैं एक इवेंट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंट्री को सिलेक्ट किया तो उस कंट्री से रिलेटेड प्रोविंसेस को शो करे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर एक इवेंट लिस्टनर ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर और इसको हम देते हैं चेंज फंक्शन ई। और इस फंक्शन में क्या होगा, इस फंक्शन में हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो अगेन। सेव करते हैं, सेव करके अपने ब्राउज़र में जाते हैं, रिफ्रेश कंसोल में अनकॉट एरर ओके ऑलराइट सिलेक्टेड ऑप्शन ऑलराइट, ये हमारा सही है ओके। यहाँ से हम जाते हैं क्रिएट न्यू एड्रेस, कंट्री से हमने सेलेक्ट किया कनाडा ओके। इसको यहाँ से दोबारा सेव करते हैं और अब जाके इसको देखते हैं। और यहाँ पे अब क्रिएट न्यू एड्रेस कनाडा नो प्रॉब्लम ऑलराइट। हम यहाँ पे उस एरर को एक बार देख लेते हैं, जो एरर आ रहा है बार बार सिलेक्ट ओके सेव। नाउ अब किस चीज़ का एरर आ रहा है, इसमें फंक्शन का आ रहा है ओके। हम इसको हम क्लोज करते हैं गेट कंट्री सिलेक्टर का और यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना इसको दोबारा हम सेव करते हैं, सेव करके वापस जाते हैं और रिफ्रेश कंसोल में ओके ऑलराइट। क्रिएट न्यू एड्रेस कंट्री यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कनाडा ओके। फर्दर हम अब आगे मूव करते हैं और यहाँ पे हम हेलो अगेन आना चाहिए था। हाँ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ओके हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कॉल करवाते हैं दिस डॉट कस्टमर एड्रेसेस सिलेक्टेड। हमने फंक्शन यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर में कॉल करवाया, सेव किया, सेव करके ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश और इसको हम दोबारा क्रिएट न्यू एड्रेस करते हैं, हेलो अगेन आ गया है।
ऑलराइट। और उसके साथ हम वापस अपने VS कोड में जाते हैं। ओके वेट अ मिनट, GT, वेट वेट वेट, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना लाइन नंबर जो हमारे पास आ जाती है 232, इसमें यहाँ पे हमने लेंथ के स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको GTH लेंथ आएगा। ऑलराइट। और उसके अलावा कहाँ पे हमने इंडेक्स को यूज़ किया, कहीं लेंथ देख लेते हैं, लेंथ और कहाँ पे हमने यूज़ किया है, GTH। और यहाँ पे भी एड्रेसेस को हम एड्रेसेस करेंगे और इसके साथ ऑलराइट, आई थिंक नाउ इट्स ओके। यहाँ पे भी इसको GTH करेंगे। सेव करते हैं इनको, सेव करके वापस अपने हम कोड पे आते हैं और उसमें वर्किंग स्टार्ट करते हैं। लाइक मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, गेट सिलेक्टेड कंट्री को क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अब console.log को रिमूव करके इसकी जगह पे हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन ई, और यहाँ पे हम कहते हैं var provinces इज इक्वल टू दिस डॉट ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस की अरे के अंदर हम कहते हैं दिस डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स डॉट डेटा सेट डॉट प्रोविंसेस। ऑलराइट। और इसके साथ, अच्छा अगर आपको नहीं अंदाज़ा हो रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट टैग को यूज़ किया है, वो हमारे पास सेलेक्ट टैग है, तो हमने दिस के फंक्शन को यूज़ किया, दिस डॉट ऑप्शंस के फंक्शन को, कि हम जो उस सेलेक्ट टैग के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको गेट कर सके, और हम फिर उसके बाद इस दिस को यूज़ करेंगे ताकि हम जो उस करंट इंडेक्स को सिलेक्टेड ऑप्शन के अंदर जो हमारे पास करंट इंडेक्स है उसको ले सकें। उसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जो उसका सिलेक्टेड इंडेक्स होगा, जो करंट इंडेक्स, वो आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं console.log, और इसके अंदर हम ले आते हैं प्रोविंसेस, और फिर चेक करते हैं कि आइदर नाउ इट इज़ वर्किंग और नॉट। console.log में हमारे पास उस तमाम प्रोविंसेस आ जाने चाहिए। रिफ्रेश। ओके इसको हम अभी एड्रेसेस की जगह, ओके ऑल एड्रेसेस सिलेक्टर, सेव, गेट बैक टू ब्राउज़र, रिफ्रेश, कंसोल पे आए, क्रिएट न्यू एड्रेस। कंट्री के अंदर हमने जैसे ही जाके फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं कनाडा, तो देखिए कनाडा के जितने जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो आ गई। सिमिलर वे से अगर हम कनाडा की जगह पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के भी प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स इसके डेटा सेट्स के अंदर नहीं है, तो वो हमें शो नहीं हुई, लेकिन कनाडा की हमें शो हो गई हैं। ऑलराइट। अब हम क्या करते हैं, हम VS कोड में वापस जाते हैं और यहाँ पे console.log प्रोविंसेस को रिमूव करके इधर हम अपने जो अरे है प्रोविंसेस की उसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ var array of province json डॉट पार्स, और इसके अंदर हम प्रोविंसेस को यूज़ करेंगे। और सिमिलर वे से अगर आपको याद हुई काम हमने पहले भी किया था, var प्रोविंस सिलेक्टर, और यहाँ पे हमारे पास var आएगा इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हम बैक टिकट्स को यूज़ करते हैं, हैश एड्रेस प्रोविंस दिस डॉट डेटा सेट डॉट ID। ऑलराइट। और इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम एक चेक कर लेते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स, अगर तो लेसन हमारा जो प्रोविंस है वो 0 है तो डिसेबल्ड आएगा। तो यहाँ पे आते हैं इफ़ अरे ऑफ प्रोविंस डॉट लेंथ लेस देन 1, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में हम यहाँ पे प्रोविंस सिलेक्टर को डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिसेबल कर देते हैं, डिसेबल्ड। और फिर एल्स में हम इसको जाके सेम सिमिलर वे से जैसे हमने पहले किया था वही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एल्स और प्रोविंस सिलेक्टर डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और इसको हम यहाँ पे डिसेबल दे देंगे। ऑलराइट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे प्रोविंस जो हमारे पास सिलेक्टर है उसका जो इनर HTML है उसको हम कर देते हैं एम्प्टी, और वही सब कुछ जो हमने ऊपर किया था
जो कि हमने अपने गेट सिलेक्टेड यहाँ पे किया था। ये इनिट कस्टमर एक्सेस के अंदर हमने एड्रेस के अंदर हमने किया था, वही हम अब इधर कर रहे हैं। जस्ट लाइक प्रोविंस सिलेक्टर हमने इसका किया एम्प्टी, और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं var ऑप्शंस, और इसको हम अभी के लिए एम्प्टी रख देते हैं। और नीचे हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 0। इंडेक्स अगर हमारा होता है अरे ऑफ प्रोविंस डॉट लेंथ से छोटा, तो इन डेट केस तब तक हमारी लूप चलती रहेगी। आइदर हमारे दूसरी कंडीशन में हमारे से क्या होगा, दूसरी सिनेरियो में ऑप्शंस इक्वल टू बैक टिकट्स लगा के हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करते हैं। ऑप्शन इज इक्वल टू ऑप्शन वैल्यूज़, और इसके अंदर लिखते हैं अरे ऑफ प्रोविंस इंडेक्स 0। ऑलराइट, और उसके साथ हम जो टैग ऑप्शन टैग के बाहर हम लिखते हैं अरे ऑफ प्रोविंस इंडेक्स 0, और यहाँ पे ऑप्शन का टैग जो हम अपना बंद कर देते हैं, ऑप्शन बैक टिकट्स। ऑलराइट, और इसके बाद इस फॉर के बाद आके यहाँ पे हम अपने प्रोविंस सिलेक्टर के अंदर डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ऑप्शंस दे देते हैं। सेव करते हैं, सेव करके ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं, और अब हमारा ये वर्किंग में होना चाहिए। इसको मैं कंसोल को क्लोज़ करता हूँ, क्रिएट न्यू एड्रेस, कंट्री लाइक मैंने कनाडा सेलेक्ट किया, इट्स नॉट वर्किंग। हम देख लेते हैं वाई इज़न्ट वर्किंग। क्रिएट न्यू एड्रेस, कंट्री, और कंट्री में हम कनाडा। ओके, हम इसको देखते हैं। तो वाई इज़न्ट वर्किंग, हम इसमें देखते हैं। ओके, एक तो ये लेंथ के जो स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसको हम करते हैं GTH, और सिमिलर वे से TH, इसको यहाँ पे भी JTH। आई थिंक इसको अब सेव करते हैं। सेव करके अब देखते हैं, रिफ्रेश, क्रिएट न्यू एड्रेस, ट्री। ऑलराइट, स्टिल नॉट वर्किंग। ओके, नाउ अब देखिए, अब ये वर्क कर रहा है, अल्बर्टा और ये सारा कुछ। सो ये हमारा आज का था कि हमने अभी हमारा एडिट का भी काफ़ी काम हो गया हुआ है, और इसका भी हो गया हुआ है कि लाइक हमने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट किया, जिस कंट्री का नहीं था उसका, अगर बोलीविया का हमारे पास कोई प्रोविंस डेटा सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है शॉपिफाई के, तो बोलीविया में वो नहीं वर्क किया। बट अगर हम जाते हैं किसी और कंट्री में, लाइक बांग्लादेश, बहरीन का भी नहीं है, कनाडा में गए, उसका आ गया। हमने यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हम एक बार इसका ना डेटा सेट यहाँ से देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से इसको चेक करते हैं। इंस्पेक्ट, हमारे पास अब यहाँ पे अर्जेंटीना का है, तो हम यहाँ पे अर्जेंटीना का चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अर्जेंटीना के सारे प्रोविंसेस आ गए। सिमिलर वे से हमारे पास डेटा सेट है ऑस्ट्रेलिया का, तो हम ऑस्ट्रेलिया का चेक किया, ऑस्ट्रेलिया के आ गए। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने जावास्क्रिप्ट साइट कवर की। आने वाली वीडियो में हम एडिट बटन और डिलीट बटन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।